केंद्र की जो नई शिक्षा नीति है, गरीबी को बढ़ाने वाला और अशिक्षा फैलाने वाला, बीजेपी जहां रहती है मीडिया दास्ता कबूल कर। सरकार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने फरमान जारी किया था कि सरकारी स्कूल में छात्र छात्राओं की उपस्थिति 75% होनी चाहिए, लेकिन जो बिहार की सरकारी स्कूल की व्यवस्था है वह आम लोगों से छिपी नहीं है। अगर 50% विद्यार्थी भी पहुंच जाएं तो वहां पर समुचित व्यवस्था नहीं है बैठने की। इसके विरोध में स्कूल प्रशासन लगातार आवाज़ उठा रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई भी बातें कहने से, कोई भी बयान देने से बचती नजर आती है। हमारे साथ अभी बिहार सरकार में सत्तारूढ़ दल आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है। शक्ति जी, के पाठक जब से आए हैं कई तरह की फरमान उनके द्वारा जारी किया जाता है, 75% फरमान, लेकिन स्कूल की व्यवस्था कैसे देखते हैं? सरकार का संकल्प, तेजस्वी जी का वचन कि नियमित रूप से शिक्षक विद्यालय में पहुँचें, बच्चों की उपस्थिति हर हाल में हो, क्वालिटी एजुकेशन स्थापित लक्ष्य है, हमारा कमिटमेंट है। इस दिशा में जैसे ही हम बढ़ना शुरू किए तो सर्टेन जो धड़ा जो चाहते नहीं है कि गरीब के बच्चे स्कूल में जा कर के पढ़ें, क्योंकि केंद्र की जो नई शिक्षा नीति है, गरीबी को बढ़ाने वाला और अशिक्षा फैलाने वाला, तो जो ही अब अनुशासित तरीके से जाने लगे शिक्षक और विद्यालय पहुंचने लगे अभी बच्चे, तो परेशानी किनको बढ़ गई? अभिजात मानसिकता के लोगों। नहीं, बहुत बेहतरीन पहल है कि शिक्षक जा रहे हैं, विद्यार्थी जा रहे हैं, लेकिन व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। एक ज्ञान कहाँ था? सारा मीडिया तो गुणगान करता था, एक एक मीडिया दास्ता कबूल कर ली थी। किसका? सरकार की। सरकार में जब बीजेपी जहाँ रहती है, जब बीजेपी जहाँ रहती है मीडिया दास्ता कबूल कर लेती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साथ में थे। तो साथ में थे नीतीश कुमार, तो कुछ बीजेपी जहाँ वहाँ राम राज है ना, बीजेपी हटती है तब ना दूसरा राज आ जाता है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में आकर काम नहीं कर रहे थे उस वक्त? मैं तो साफ कर रहा हूँ ना, मैं तो आपको साफ कर रहा हूँ, काम पहले भी हो रहा था, काम अब भी हो रहा है। हमने नहीं हो रहा था पिछले, हमने क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए नियमित शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज, हाँ कुछ धड़ा हर क्षेत्रों में है, शिक्षा के क्षेत्रों में। उनको लग रहा है कि मेरी तो कोचिंग मारी जाएगी, मेरी व्यवस्था मारी जाएगी जब गरीब पढ़ने लगेंगे तब। अब गरीब जब पढ़ने लगेगा स्कूल में, विद्यालय जाने लगेंगे शिक्षक, तो पेट फटेगा नहीं? पढ़ने लिखने की बात वाले दलालों को पेट फटेगा कि नहीं? सही बात है, कहना सही है, लेकिन जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था है उस पर आप बताइए कि क्या है व्यवस्था वहाँ पर? क्या वहाँ पर पढ़ाई होती है? क्या वहाँ पर बैठने की व्यवस्था है? क्या शौचालय की व्यवस्था है? लड़कियों के लिए व्यवस्था है? क्या सरकारी स्कूल? हाइपोथेटिकल सवाल मत करिए। विद्यालय में शौचालय भी हैं, विद्या जहाँ नहीं है व्यवस्था की जा रही है। कहाँ छिटफुट अगर कहीं नहीं है, लॉट में नहीं, आपकी राजधानी पटना में नहीं है। अरे सुनिए ना, हम तो लॉट की बात नहीं कर, लॉट में नहीं, एक आध कहीं अगर नहीं है संज्ञान में है, काम होगा। लेकिन जब नियमित रूप से जाने लगे तो जो व्याकुल भारत है कि प्राइवेट स्कूलों में कमने लगा, विद्यार्थी कमने लगा, कि पढ़ाई सरकारी स्कूल में शुरू होगा, तो जो तथाकथित जो प्राइवेट स्कूल के जो दलाल लोग हैं वो एकाएक टूट पड़े दलाली करने के लिए पैसे ले करके। अरे क्वालिटी एजुकेशन अगर हम देना शुरू करेंगे विद्यालयों के अंदर में, नियमित शिक्षक जाएंगे, वही शिक्षक जितने हैं नियमित जाएंगे, तो स्कूल में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। जरा कल्पना करिए ना, प्राइवेट स्कूल में 15,000 पर पढ़ाता है शिक्षक, 20,000 पढ़ाता है शिक्षक, यहाँ 50,000 1 लाख मिलता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्या बात करते हैं भाई? प्राइवेट स्कूल बढ़िया कैसे हो गया? कहीं ना कहीं उदासीनता है, दलाली है, इसको समाप्त करना पड़ेगा। अगर चाहते हैं कि मजदूर वर्ग, किसान, मजदूर, गरीब, लाचार, किसी जाति धर्म का हो, उनके बच्चे अगर चाहते हैं कि उनके अंदर एजुकेशन आए, तो आपको सरकारी विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करना होगा। मूलभूत समस्या, चाहे वो पानी का हो, कमरे का हो, शौचालय का हो, जहाँ जहाँ कमियाँ होगी उसमें मूलभूत परिवर्तन किया जाएगा। आपको लोग काहे ना सवाल खड़ा करते हैं कि शिक्षकों का पैसा बकाया है भारत सरकार के पास? एकाको मीडिया को सुनते उठाते हुए, एकाको हेडलाइन चलते हुए देखें क्या? बिहान दुकानें बंद हो जाएगा, कुछ चलाएगा क्या? शिक्षकों के वेतन मत के लाखों करोड़ रुपए बकाए हैं केंद्र के पास,
इस पर तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा करता है, इसलिए कि वो सवाल खड़ा करेंगे तो गर्दन कट जाएगा। दोनों बातें करिए, हमारी कमियों को दिखाते हैं तो वो भी बताइए कि बिहार के शिक्षा के हित में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो भारत की सरकार बिहार को क्या मदद कर रहा है। अरे पहले बिहारी बनिए, बिहारी होने के नाते हमारी एक रूपता रहनी चाहिए। अगर हमको विद्यालय में कमरे कम है तो हमारी ड्यूटी नहीं है क्या? ड्यूटी है, उस समय काम करनी चाहिए, सरकार करेगी काम। शौचालय नहीं है, पानी नहीं है, करनी होगी, लेकिन नियमित अगर पढ़ाने के लिए बच्चे आ रहे हैं और सब चेहरे को देखा जा रहा है, कौन कौन लोग क्या क्या बोल रहे हैं, कौन कौन शिक्षक कहाँ से क्या बोल रहे हैं, सबको परेशानी हो रही है। कुछ लोगों को, जो व्यक्ति महीनों दिन तक नहीं जाता था, वेतन उठाता था, वो सब परेशानी में पड़ गए हैं, तो स्वांग रच रहे हैं, शिक्षा प्रेमी बनते जा रहे हैं, कोचिंगों का दबाव है, चलने वाला है। अब निर्णय लिया गया है कि क्वालिटी एजुकेशन स्थापित हो, तो हो बच्चों के हित में, चाहे मेरे बच्चे हों, आपके बच्चे हों, पत्रकार के हों, चाहे नेता को हो, चाहे किसान को, चाहे मजदूर को, चाहिए ना शिक्षा, चाहिए कि नहीं चाहिए? जो भी हमारे पास टीचर हैं उसके अनुसार वर्तमान में हमको शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए, उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर के पाठक के द्वारा लगातार फरमान जारी किया जाता है और बीते दिनों फरमान जारी किया गया था कि 75% उपस्थिति होनी चाहिए छात्र छात्राओं की। तो आरजेडी का साफ तौर पे कहना है कि बहुत ज़रूरी है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए शिक्षक स्कूल जाएं, छात्र छात्राएं स्कूल आएँ, यह बेहद ही ज़रूरी है। और अगर कहीं पे कुछ त्रुटियाँ पाई जा रही है तो उसे भी दूर कर लिया जाएगा। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।